मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ होगी और सबसे पहले गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता दें। विदेश में बैठे गैंगस्टर्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दीपक नांदल और हिमांशु भाऊ गैंग के कई गुर्गों पर कार्रवाई की गई। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दीपक नांदल और भाऊ गैंग पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टर के 7 गुर्गों को पकड़ा है। बताया गया कि हवाला कारोबारी समेत गैंग के 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज हैं। तो जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। तो विदेश में बैठे गैंगस्टर्स पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कई गुर्गे पकड़े गए हैं। भाऊ गैंग और नांदल गैंग से ये जुड़े बताए गए हैं। 7 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इनसे जो बरामद किया गया, जिनमें 18 जिंदा कारतूस हैं, पिस्टल बरामद किए गए हैं, वो भी आप देख रहे हैं। आज हमारी अपराध शाखा 40 की टीम द्वारा 7 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं और सभी के सभी ये जो हैं दीपक नांदल जो कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में बैठ के, हिमांशु भाऊ और ये जो गैंगस्टर हैं, इनके द्वारा जो भी यहाँ पे कार्य करते हैं ये व्यक्ति, जो कि घरों की रेकी करना और हथियारों का आदान प्रदान करना, पैसों का आदान प्रदान करना, उनके लिए जो काम करते हैं, यह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं 7 उसके अंदर। ये 7 व्यक्ति जो कि रोहतक से, 6 व्यक्ति इनमें जो कि रोहतक से संबंध रखते हैं और एक व्यक्ति जो है वो दिल्ली से संबंध रखता है। इसमें योगेश, शुभम, संदीप, रोहित, बलविंदर, सुरजीत, यह व्यक्ति सारे के सारे 6 व्यक्ति रोहतक से संबंध रखते हैं। गौरव अरोड़ा जो है ये हवाला का काम करता है एक गैंगस्टर्स के कहने पे। यह व्यक्ति है दिल्ली का। इन व्यक्तियों से जो रिकवरी हुई है वो है 7 मोबाइल फ़ोन, 4 पिस्टल्स, 18 लाइव कार्टेजेस और एक जो हवाला में पैसे का आदान प्रदान करने के लिए नोट को जो इस्तेमाल करते हैं वो नोट इनसे रिकवर हुआ है। तो इन गिरफ्तारियों के बाद, इस एक्शन के बाद पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी भी दी गई है। ये भी आपने सुना। दीपक नांदल और हिमांशु भाऊ गैंग पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। विदेश में बैठकर किस तरह से हवाला से जुड़े और साथ ही वसूली या धमकियां देना, इस तरह की वारदात को अंजाम लगातार दिया जा रहा था। अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, इनसे पूछताछ होगी और जाहिर है उस पूछताछ के माध्यम से जहां जहां तार जुड़ते जाएंगे, कुछ और भी गिरफ्तारियां संभव हो सकेंगी। तो ये बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं। साथ ही गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें, जब पुलिस मीडिया से मुखातिब हुई और मीडिया के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाई गई किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो हवाला कारोबारी समेत गैंग के 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें एक हवाला कारोबारी भी बताया गया है। कुल मिलाकर 7 गुर्गों को उठाया गया है, पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। चलिए, इंडिया न्यूज हरियाणा के साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, बड़ी कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस की, जो गैंगस्टर्स विदेशों में बैठकर, जिसमें नांदल गैंग की बात करें, भाऊ गैंग की बात करें, इनके 7 गुर्गों को पकड़ा गया है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल ज्योति, गुड़गांव पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें दीपक नांदल और भाऊ गैंग के 7 गुर्गों को गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये बदमाश विदेश में बैठकर गुड़गांव में रंगदारी और वसूली करते थे और इनसे गुड़गांव पुलिस ने इस 4 पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल फोन और हवाला में इस्तेमाल की गई करेंसी जो है वो पुलिस ने बरामद की है। पुलिस को इनसे और भी कई खुलासे की उम्मीद है। तो फिलहाल इन 7 गुर्गों को गिरफ्तार कर पुलिस अभी ने रिमांड पर लेगी और आगे की जो भी पूछताछ है इन बदमाशों से की जाएगी। लेकिन जो ये 7 बदमाश गिरफ्तार किए हैं, इनमें 6 बदमाश रोहतक के रहने वाले हैं, जबकि एक बदमाश दिल्ली का रहने वाला है, जो कि दिल्ली में वो जो करेंसी है, हवाला के जरिए जो करेंसी है, वो इस के जरिए जो है वो ये बदमाश जो है किया करते थे। तो अब पुलिस को उम्मीद है कि और भी ऐसे कई खुलासे इनसे होंगे, जिससे कि और कई और गुर्गों को भी पकड़ने में पुलिस को कामयाबी हासिल लगेगी। लगातार गुड़गांव पुलिस इस तरह के जितने भी विदेश में बैठे गैंगस्टर हैं, जो भारत में वसूली करते हैं
और खासकर गुड़गांव के अंदर जो कि व्यापारियों को निशाना बनाते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री को निशाना बनाते हैं, इंडस्ट्रीज को निशाना बनाते हैं, रियल एस्टेट जगत के लोगों को निशाना बनाते हैं बिल्कुल। और लगातार विदेश में बैठकर ये कॉल किया करते हैं और कॉल के जरिए ही ये रंगदारी वसूली करते हैं। तो पुलिस को एक सूचना मिली थी और सूचना के आधार पर इन 7 गुर्गों को पुलिस ने दबोचा है और इन 7 गुर्गों को जब पुलिस ने पहचान की तो ये सामने आया है कि दीपक नांदल जो इस समय विदेश में बैठा है, भाऊ गैंग जो लगातार अपने गुर्गों के सहारे विदेशों में बैठकर यहाँ पर रंगदारी वसूली करते हैं। तो अब इनको गिरफ्तार पुलिस ने किया है। पुलिस को उम्मीद है कि आगे जब इनका रिमांड लेंगे तो और भी काफी खुलासे की उम्मीद है। जी बिल्कुल गुलशन, देखिए बड़ी कार्रवाई की जरूरत तो है, क्योंकि जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि विदेशों में बैठकर धमकियां देते हैं, वारदात को अंजाम दे देते हैं, उसके बाद जिम्मेदारी भी ली जाती है। तो ये जो गैंगस्टर कल्चर की तरफ यूथ बढ़ रहा है या जितना इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसमें बहुत जरूरी है कि कड़ा एक्शन पुलिस की ओर से लिया जाए। देखिए ज्योति, खासकर आपने भी ठीक कहा कि इस समय यूथ को निशाना बनाया जा रहा है। ये जो गैंगस्टर विदेश में बैठे हैं, ये खासकर उन युवकों को अपने साथ लेते हैं जो बेरोजगार युवक होते हैं और एक दूसरे की रेकी के सहारे ये युवकों से संपर्क करते हैं और उन युवकों को फिर अवैध पिस्टल दी जाती है और अवैध पिस्टल के सहारे उनसे वसूली जो है रंगदारी कराई जाती है। गुड़गांव में इससे पहले भी आपने देखा कि कई मामले सामने आए जिसमें विदेश में बैठे गैंगस्टर जो है वो कॉल किया करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं और व्हाट्सएप कॉल के जरिए पैसे की डिमांड किया करते हैं और पैसे जब जहां ठिकाने पर पहुंचाए जाने होते हैं, जो गैंगस्टर कहते हैं कि इस ठिकाने पर पैसे पहुंचा दीजिए, तो वहां पर इस तरह के गुर्गों को सहारा लेते हैं जो नए युवा होते हैं। तो इसी तरह के ये भी युवा हैं, इनकी उम्र जो है वो मात्र 20 से 25 साल के बीच के सारे युवा हैं और लेकिन इनको बाद में ये पछतावा होता है कि आखिर इन्होंने जो वारदात को अंजाम दिया है, इस वारदात का उनको पता भी नहीं होता है कि किस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस तरह का एक्शन लिया जाए। अब 7 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं और बहुत जरूरी हो जाता है कि आगे जहां जहां तार जुड़ते जाएं और भी गिरफ्तारियां हो, कड़ा एक्शन भी हो मामले में। बहुत शुक्रिया गुलशन, विस्तार से आपने तमाम जानकारियां दी। चलिए बात करेंगे चरखी दादरी की, जहां फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 7वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सिटी थाने के सामने फायरिंग का ही मामला है। आपको याद होगा तस्वीरें सामने आई, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा था। पुलिस थाने के बाहर भी जब इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाए तो आदमी सेफ कहाँ होगा, इस तरह के प्रश्न उठे थे, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पहले भी मामले में गिरफ्तारियां हुई थी, अब एक और गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार और 3 जिंदा कारतूस बरामद